बिल्कुल बिल्कुल, गरीबों का तो पेट भी तो है ना, सिर्फ तालीम के साथ तो पेट भी तो देखना पड़ता है। हमको नहीं लगता कि इससे उनका मकसद पूरा हो जाएगा, उनके पूरी तरह का लेकिन जहाँ तक हम लोग हो सकता है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरह से हम लोग जो है जितना मुमकिन हो सके उतना हम लोग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे और बेहतर कोशिश करेंगे हम लोग। अभी किया है फ़िलहाल, ताकि यहाँ पर जो स्ट्रीट रोड पर जो लोग रहते हैं और जो गरीब हैं जिनको एक वक्त का कमाना पड़ता है, कम से कम एक वक्त का उनका मेहनत बच जाए, इसीलिए हम लोगों ने खाना का प्रोग्राम किया है कि गरीबों और ज़रूरतमंदों के दरमियान आज खाना तकसीम किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला और भी इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो समाजी तौर पर हम लोग समाज के हक़ में करना चाहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोग को ये तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाज़े। के लिए हम लोग जो भी हो सकता है, जो भी तालीमी अदारे में हो या तालीमी ये में हो, और खाना डिस्ट्रीब्यूशन के मामला हो या कोई किताब डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो या रकम डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो, कोई भी मामला हो, इंशाल्लाह हम लोग हर हाल में आगे चलते रहेंगे। हकीम डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल खालिक मिशन बेलगछिया की जानिब से बेलगछिया मोड़ में और आरजी कार अस्पताल के सामने गरीबों और मुसाफिरों के दरमियान खिचड़े की तकसीम की गई। इस काम में अदारे के मेंबरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अदारा के रूह रवा सलाउद्दीन साहब का कहना है कि हकीम डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल खालिक उनके दादा थे और उनमें खिदमत खल का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था, और उन्होंने ही इस मिशन के तहत अपने ज़माने में काफ़ी कार खैर का काम अंजाम दिया था। उनके इंतकाल के बाद अदारा का काम काज ठप पड़ गया था। सलाउद्दीन साहब का कहना है कि उन्होंने अपने दादा के इस मिशन को आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया है और इसी इरादे से अदारा को रजिस्टर्ड कराया, और उसी तरह से कार खैर का जज्बा रखने वाले और उसी तरह के मिजाज रखने वाले अपने दोस्तों और साथियों की मदद से इस काम को आगे बढ़ाया। रमज़ान में लोगों के दरमियान नकद की तकसीम की गई, और ऐसे लोग थे जो दूसरे के सामने हाथ नहीं फैला सकते थे, मोहताज ज़रूर थे। ऐसे लोगों की शनाख्त करके सलाउद्दीन साहब ने पैसे दिए। इसके बाद आज गरीबों और मुसाफिरों के दरमियान बेलगछिया मोड़ पर और आजकल अस्पताल के सामने खिचड़े की तकसीम की गई। अदारे ने आगे काम करने का ढेर सारा मंसूबा बना रखा है। आइए सुनते इस मौका पर मौजूद सलाउद्दीन साहब, यूसुफ साहब, गुलाम किबरिया और दीगर लोगों का क्या कहना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहिउद्दीन यूसुफ है और मैं इस इदारे हकीम डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल खालिक मिशन का सेक्रेटरी हूँ। हमारे पास यहाँ चेयरमैन और सदर साहब भी मौजूद हैं। ये हम लोगों ने एक इदारा कायम किया था डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल खालिक साहब के नाम पर 2016 में, लेकिन किसी नाक़िज़ वजूहात की बिना पर हम लोग ज़्यादा काम नहीं कर पाए, रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कर पाए थे। तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है हम लोगों ने 2021 में किया, 22 में किया, 2022 में हम लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन। इस इदारा के तहत ईद के दिन हम लोगों ने, ईद के 2 दिन पहले 40 घरों में 50 घरों में हम लोगों ने 500 रुपया करके ईदी के तौर पर कि कुछ खर्च के तौर पर दिया था। और इसके अलावा हम लोगों ने खाना का प्रोग्राम अभी किया है फ़िलहाल, ताकि यहाँ पर जो स्ट्रीट रोड पर जो लोग रहते हैं और जो गरीब हैं जिनको एक वक्त का कमाना पड़ता है, कम से कम एक वक्त का उनका मेहनत बच जाए, इसीलिए हम लोगों ने खाना का प्रोग्राम किया है। और इसका आइंदा प्रोग्राम हम लोग का आरजी कल और पाइकपाड़ा की तरफ झोपड़ पट्टी है, वहाँ पर हम लोगों का खाना बांटने का प्रोग्राम है। और इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को हम लोग करते रहेंगे। हम लोगों के बुज़ुर्गों ने इस तरह का जज्बा दिया है कि इस तरह का प्रोग्राम करते रहा करें, और हम लोग का आगे भी इस तरह का, सिर्फ इसी तरह का नहीं, तालीमी सिलसिले में भी आगे प्रोग्राम हम लोगों को करना है। माध्यमिक के और हायर सेकेंडरी के बच्चों को या कंपटीशन इम्तहान देने वाले बच्चों को मोटिवेट करना, उनको तालीमी मदद देना, उनके पैसे से जो फाइनेंशियल तौर पर कमज़ोर है उनको मदद देते रहना, ये हम लोग का इदारा का जो है मेन मोटिव है। मकसद हमारा अहम, जो सबसे बड़ा मकसद वो तालीमी मकसद है, लेकिन हम लोग उसके अलावा भी ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, क्या कि ताकि कुछ तो, हालांकि हम लोग पूरी तरह राहत तो नहीं दे सकते हैं, एक छोटा, लेकिन कतरा कतरा करके ही दरिया बनता है, फ़र्द करके ही कारवा बनता है। इसी हिसाब से हम लोगों ने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की है। अल्लाह हम लोगों की इस कोशिश को कबूल फरमाए और हम लोगों को भी आगे काम करने का हौसला, जज्बा और ताकत दे। इसी दुआ के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करके जनाब गुलाम किबरिया चेयरमैन हम लोग के इदारे के, उनको दावत देता हूँ कि वो कुछ अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ कहें। अस्सलाम वालेकुम।
अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि वो हम लोगों के ज़रिए काम ले रहा है। और हाफिज़ अब्दुल खालिक साहब की जो शख्सियत है वो बिलगछिया के लिए, बिलखुसूस बिलगछिया बस्ती वालों के लिए मोहताज तारुफ नहीं, क्योंकि वो बिलगछिया जामा मस्जिद के इमाम भी रहे और उनकी शख्सियत ऐसी बारूब शख्सियत रही कि वो हर फील्ड में बिलखुसूस समाजी कामों में बहुत पेश रहा करते थे और कभी भी ऐसी कोई बात उनकी मार्फत नहीं हुई जो काबिल एतराज़ हो। और उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की, बच्चियों की शादी से लेकर मोहल्ले में अमन व अमान बरकरार रखने तक, इस्लामी मामलात को नाफिज करने तक, ये तमाम चीज़ें वो करते रहे। और उनसे ये हौसला हम लोगों को मिला कि हम लोग उनके जाने के बाद ये तमाम जो समाजी खिदमात है उसको बेहतर तरीके से अंजाम दे पाए। और इंशाअल्लाह उसी कोशिश में एक कड़ी ये भी है कि गरीबों और ज़रूरतमंदों के दरमियान आज खाना तकसीम किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला और भी इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो समाजी तौर पर हम लोग समाज के हक़ में करना चाहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोग को ये तौफ़ीक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाज़े। इसको ये सिलसिला हम लोग इंशाअल्लाह ताला कंट्रीब्यूशन के ज़रिए रखेंगे। हम लोग जो अदारे के जितने मेंबरान हैं हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग अपने अपने तौर से कंट्रीब्यूट करेंगे और उस कंट्रीब्यूशन से जो रकम जमा होगी उस रकम से खाने का सिलसिला हम लोग आगे बढ़ाएंगे। नहीं, ये तो अभी एक शुरुआत है। इसके बाद अब इंशाअल्लाह ताला हम लोग ये तय करेंगे जिस तरह से रकम हमारे पास जमा होगी कि हम लोग इसको माहाना एतबार से करें या इसको और जितना कम वक्फ़ा हो मुद्दत हो ज़्यादा बेहतर होगा। मोहम्मद गुलाम किबरिया। मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन है। एक्चुअल में ये हाफिज़ अब्दुल खालिक साहब मेरे दादा हैं। हम लोगों ने बचपन इनके साथ गुजारी है। 96 में इनका इंतकाल हो गया। उस वक्त मैं उसी 96 में मैंने माध्यमिक पास किया। उस माध्यमिक रिज़ल्ट निकलने से पहले इनका इंतकाल हो गया। लेकिन बचपन गुजारी ये शुरू से ही गरीबों को देखते थे हमेशा और कई लड़कियों की शादी भी कराई है इन्होंने, जिनके आज बच्चे बड़े बड़े हैं, जिनको हमने देखा है। मैंने हमारे रहते में नहीं, हम बड़े हुए तो हमको पता चला कि मैंने शादी वगैरह कराए हैं बहुत सारा और इन्हीं के फुटप्रिंट पर चलना हम लोग चाहते हैं। इसीलिए इस अदारे को कायम किया गया है ताकि इन्हीं के फुटप्रिंट पर हम लोग चलें। और इसी तरह से हम लोग अपना किसी तरह से कंट्रीब्यूशन करके, खुद से कंट्रीब्यूशन करके हम लोग यहाँ तक लेके पहुँचे हैं। और बहुत सारी जगह से हम लोग चाहे जितने भी गरीब गुरबा हैं इसमें कोई भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई भेदभाव नहीं, सभी के लिए हम लोग खड़े हैं। कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, हर चीज़ के लिए हम लोग खड़े हैं। इंशाअल्लाह जैसे भी होगा, हर किसी का शादी से लेकर जो भी होगा हम लोग इंशाअल्लाह आइंदा जैसा होगा सबके लिए कर पाएँ, बस यही हमारा इरादा है। इंतकाल के बाद से ये बंद था। इंतकाल के बाद से तो कोई नहीं था। हम ही लोग फिर इसको लेकर के 2016 में इसका हमने वजूद रखा इसका कि इनके नाम से हम लोग करेंगे। लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से इसको हम लोग थोड़ा सा पीछे कर दिए थे। इसका 2022 में भी इसको हम लोग रजिस्ट्रेशन किए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हालांकि हम लोग इसके 2016 से कुछ ना कुछ इंडिविजुअली तौर पर काम कर रहे थे। हम लोग इस तरह से जो ज़रूरतमंद होता था अपने खुद से कंट्रीब्यूशन करके उस तक हम लोग पहुँचा देते थे। हमारा काम चल रहा था, काम बंद नहीं था, लेकिन हम लोग हाईलाइट नहीं था। और हाईलाइट करना भी हमको मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद असल है कि हम अपने गरीबों तक हर कुछ पहुँचाते जहाँ तक मुमकिन हो सके। और मेरे दादा जो भी करके आज तक उन्हीं के फुट पे, इसलिए हम लोग चलना चाहते हैं। और एक ईमानदार शख्सियत थे। इन्होंने आज तक कभी किसी का भी हर का सबका भला चाहा हमेशा और सबका भला करते आए। बिलगछिया बड़ी मस्जिद के इमाम रहे काफ़ी, कम से कम तो आपका 1966 से लेकर के 1985-86 तक बिलगछिया बड़ी मस्जिद के इमाम रहे। उसके बाद ये मुतवल्ली भी थे। इससे पहले ये अंग्रेज़ों के दौर में भी ये बाकायदा तौर पर आपका निकासी पड़ा मस्जिद में नमाज़ पढ़ाया करते थे। उसके बाद वहाँ से फिर आगे बड़ी मस्जिद में, बिलगछिया बड़ी मस्जिद में, यहाँ पे के ब्रिज पर ताला पार्क में भी इन्होंने नमाज़ पढ़ाया है। और हमेशा ये गरीबों का साथ देते थे, हमेशा। ये अदारा आप लोग दोबारा इसको जिंदा है तो क्या इरादा है काम करने का? हमारा इरादा गरीबों से लेकर के एजुकेशन से लेकर एवरीथिंग जो भी है, और एक स्कूल भी कायम करें जिसमें गरीबी सिर्फ पढ़े और बेहतर मेयार के तालीम हासिल करें। ये सब हम लोगों का इरादा है। बहुत सारा है, सब कुछ तो बयान नहीं किया सकता, लेकिन हम लोग इस इशू को लेकर चल रहे हैं। इसके साथ साथ ये गरीबों में खाने बिल्कुल गरीबों का तो पेट भी तो है ना। सिर्फ तालीम के साथ तो पेट भी तो देखना पड़ता है। हमको नहीं लगता कि इससे उनका मकसद पूरा हो जाएगा, उनके पूरी तरह का लेकिन जहाँ तक हम लोग हो सकता है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं। किसी भी तरह से हम लोग जो है जितना मुमकिन हो सके उतना हम लोग कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे और बेहतर कोशिश करेंगे हम लोग।
देखिए, ये जिनका नाम से ये मिशन चल रहा है, ये हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, जिन्होंने हमें बहुत ही कुरान की तालीम दी है, बहुत अच्छी तालीम दी है। हमने बचपन से उनके साथ में रहा है, उनकी शागिर्दी में अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई है। इस दुनियावी तालीम के लिए, दीनी तालीम के लिए उन्होंने बहुत सारी तालीम दी है। उनसे उनके बहुत सारे मकतब में बहुत सारे लोग हिफ्ज़ किए हैं और अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की है। लिहाजा उस अजीम शख्सियत के नाम से हम लोगों ने एक अदारा खोला है, जो मतलब हाफिज़ अब्दुल मोहम्मद खालिक साहब के मिशन के नाम से है। ये एक मुकम्मल तहरीक है जो गरीबों के लिए काम करती है। जब जब ज़रूरत पड़ती है, हम लोगों ने ये एक मिशन के तौर पर, तहरीक के तौर पर चलाया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी इस गरीबों के लिए हम लोग ये मिशन चलाते रहेंगे। इसमें कितने मेंबर हो गए? अभी तकरीबन 50 मेंबर हैं। इंशाअल्लाह आगे भी हम लोग जैसे जैसे तहरीक को आगे चलाएंगे, इंशाअल्लाह लोग जुड़ते जाएंगे और इंशाअल्लाह ज़रूर ये बड़ा तौर पर अदारा के तौर पर सामने आएगा दुनिया में इंशाअल्लाह। प्लान बना के रखा है क्या करना? आइंदा मिशन बस यही एक हम लोग मतलब किसी बिला ज़ात मतलब के बेला तफरीक के हम लोग ये काम को करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ज़ियाउर रहमान, हाफिज़ ज़ियाउर रहमान। पॉलिथीन नहीं है, पॉलिथीन नहीं है। वो काका को तो काका हम लोग को बहुत खिलाया हुआ है। सही बात है। पानी का गिलास क्या हुआ? पानी भाई को भी खिला, खुद भी खा, भाई को भी खिला। हाँ हाँ, अभी ये सजा नहीं रहे हैं सब। लिए जाबिर भाई से। हाँ और ले गए। हाँ दो ट्रक वाले लोग को दो, बस में दो। यूनिफॉर्म क्या हुआ? यहाँ पर दो, यहाँ पर दो। अरे उड़ जाएगा, छोड़ दिया। चल बाबू बच्चा ले, बाबू बच्चा ले। बाहर गिरने लगे। ठीक है, वो ढाल ले। बच्चा को दे, बच्चा को दे, बच्चा जा, बच्चा जा, बच्चा जा, बच्चा जा। बस गिर ना बाबू। थोड़ा सा कम दो, बच्चे लोग से गिर जाए, गरम है ना। कम भैया, जब आप बढ़ा दो,
शाबाश।